ओके क्लास, इस लेक्चर में हम देखेंगे द मेथड ऑफ जॉइंट्स। ठीक है ना। अब मेथड ऑफ जॉइंट्स क्या है? बेसिकली आपने जाना है डिजाइनिंग की तरफ, आपने जाना है फोर्सेस को फाइंड आउट करने की तरफ कि जो आपका ट्रस स्ट्रक्चर है उसमें जो फोर्सेस लग रही हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहला जो टॉपिक है मेथड ऑफ जॉइंट्स है। देखिए, इन टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आ सकते। इसका जो है वो न्यूमेरिकल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस ओवरऑल टॉपिक को आपने रट्टा नहीं लगाना कि आप A to Z याद कर लें, आपने इसको बस अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से। जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो यही है कि इसकी एप्लीकेशन आएगी न्यूमेरिकल में। और जो याद करने वाली चीज़ है, यानी जो जो इस टॉपिक में से नोट्स वगैरह आ सकते हैं, वो इसके नेक्स्ट ये दो जो ये पैराग्राफ हैं ये हैं। ये जो पहला पेज है ये सारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है ताकि आप न्यूमेरिकल को जो है वो क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, मेथड ऑफ जॉइंट्स। ओके, अब इसको हम पढ़ते हैं और साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। In order to analyze or design a truss, we must obtain the force in each of its members. ठीक है, अगर हमें किसी भी ट्रस्ट को डिज़ाइन करना है, उसको एनालाइज करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फाइंड आउट करें कि उस ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उसके अंदर फोर्सेस क्या हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सारे क्या है, मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रस्ट है तो ए बी एक मेंबर है, बी सी एक मेंबर है और ए सी जो है वो भी क्या है, एक मेंबर है। तो इस ट्रस्ट के यानी जो फिगर ए में ट्रस्ट शो किया गया इसके 3 मेंबर्स हैं और हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ए बी में क्या फोर्सेस है, बी और सी में क्या फोर्सेस हैं और ए और सी में क्या फोर्सेस हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अब आप देखिए, एक तो होंगे इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, यानी इसके अंदर अंदरून जो कोई भी फोर्सेस होंगी। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली हम लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर। हमने पहले चैप्टर नंबर 5 में देखा था कि इक्विलिब्रियम की जब इक्वेशंस डेवलप की थी तो हमने उसमें इंटरनल फोर्सेस को क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था। और हमने कहा था कि जब हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाएंगे तो हम सिर्फ कहाँ लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो। तो वही चीज जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे जो जॉइंट्स पर लग रही होंगी। जो अंदर फोर्सेस लग रही होंगी उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये चीज आपके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है कि if we were to consider free body diagram of the entire truss, then the forces in the members would be internal forces and they could not be obtained from an equilibrium analysis. Instead, if we consider the equilibrium of a joint of a truss, then a member of force become an external force on the joint's free body diagram. And the equations of equilibrium can be applied to obtain its magnitude. This forms the basis for the method of joints. तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में आपने क्या करना है, जो भी जॉइंट्स होंगे ट्रस्ट मेंबर के उस पे उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपने क्या करना है, फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। कौन कौन सी इक्वेशन? सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल मोमेंट जो है वो वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, अभी मैंने आपको पेंट पे भी शो करके दिखाया था कि जब हमने दो ट्रायंगल्स बनाए थे तो उनकी जो लाइंस थी, सेंट्रल लाइंस थी, वो सारी एक दूसरे के अंदर से पास हो रही थी, कॉन्करेंट था, को प्लानर था। तो फिर मोमेंट भी हर पॉइंट पे क्या होगा, वो वैसे ही 0 होगा क्योंकि जहाँ पे आप मोमेंट फाइंड आउट करना है वहीं से उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास हो रही होगी। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट में मोमेंट 0 हो जाता है जब जिस पॉइंट पर आपने मोमेंट फाइंड करना है फोर्स भी उसी पॉइंट से पास हो रही हो, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम ही हो, तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल जो इक्वेशंस अप्लाई होंगी जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, इसको पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको उसको रीड कर दूंगी। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट्स में सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाने से पहले उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। ठीक है, देखिए, when using the method of joints, it is first necessary to draw a free body diagram of a joint before applying the equilibrium equations. यानी आपने क्या करना है कि ये अगर आपके पास कोई एक ट्रस है
ए बी सी, तो आपने इसके हर जॉइंट की यानी पॉइंट बी की, पॉइंट ए की और पॉइंट सी की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है। Line of action of each member force acting on the joint is specified from the geometry of the truss since the force is a member passes along the axis of the member. Line of action ज्योमेट्री से पता चल जाएगा। जैसी ज्योमेट्री होगी ट्रस की वैसी ही फोर्सेस की भी डायरेक्शन होगी। अगर ये स्क्वायर होगा तो फोर्सेस भी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगी। अगर ये ट्राइंगल है तो देखिए फोर्सेस भी ट्राइंगल की फॉर्म में आपके पास यहाँ शो हो रही हैं, एफ ए बी ए एफ बी सी। अगर एफ बी सी ना होती, ट्राइंगल ना होता, ये स्क्वायर होता, तो सिंपल आपके पास यहाँ जो फिर इस डायरेक्शन में फोर्स को शो करते हैं। तो ज्योमेट्री से ही पता चलेगा आपको कि फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब हम देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्रस स्ट्रक्चर है ए बी सी और आपने इसके पॉइंट बी की जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉइंट बी को यहाँ पर शो कर देंगे, डॉट से शो कर दें या सिंपल पॉइंट से शो कर दें। आपने यहाँ पर बी लिख के शो कर दिया। उसके बाद आपके पास एक फोर्स गिवन है 500 न्यूटन, आपने उसको शो कर दिया। ठीक है, ये तो फोर्स वैसे ही गिवन थी ना 500 न्यूटन, इसको आपने शो कर दिया। तो यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सा है, पॉइंट बी ले लिया और 500 न्यूटन। अब आ जाए आप मेंबर्स के ऊपर। अब हमने क्योंकि कहा था कि हर जो मेंबर है वो क्या है, टू फोर्स मेंबर है, यानी हर मेंबर के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। ठीक है, इसको मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देती हूँ। अगर ये आपके पास कोई ट्रस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और से ये आपके पास है पॉइंट बी, और ये है आपके पास पॉइंट ए और ये है आपके पास पॉइंट सी। ठीक है, तो एक फोर्स तो इस पे आपके पास लग रही है जो कि है हॉरिजॉन्टल फोर्स और उसका मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है, कितना है इसका मैग्नीट्यूड, 500 न्यूटन। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास पूरा जो न्यूमेरिकल है वो गिवन है कि ये ट्रस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसके मेंबर्स हैं ए बी बी सी और ए सी, और एक 500 न्यूटन की फोर्स इस पे पॉइंट बी पर लग रही है। अब आपने पॉइंट बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, तो सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, एक पॉइंट से शो कर देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से इसको एक पॉइंट से शो कर देना। ये पॉइंट जो है आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट बी। ठीक है, अब ये फोर्स जो गिवन है 500 न्यूटन, इसको तो आप एज इट इज शो कर देंगे कि ये जो है ये क्या है, इस पॉइंट पर 500 न्यूटन की एक फोर्स है। उसके बाद हमने कहा था लास्ट में कि ये जैसे मेंबर है तो ये टू फोर्स मेंबर होगा, यानी इसके दोनों साइड्स पर जो है कोई ना कोई फोर्सेस क्या होंगी, लग रही होंगी। अगर तो वो कंप्रेशन फोर्सेस हैं तो वो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी। ठीक है, और अगर जो है वो टेंशन फोर्सेस हैं तो फिर उनकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी, यानी वो उसको खींच रही होंगी, लॉन्गेट करेंगी। ठीक है ना, ये आउटवर्ड होगी टेंशन फोर्सेस। ठीक है, तो हर मेंबर के, ये जैसे ए भी एक मेंबर है तो इसके दोनों एंड्स पर दोनों मेंबर जो है वो फोर्स लगा रहे होंगे, ये भी लगा रहा होगा और ये भी लगा रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर भी या तो टेंशन होगी, अब मैंने तो टेंशन शो कर दी है, या टेंशन होगी या फिर कंप्रेशन होगी। यहाँ पर भी या टेंशन होगी या फिर कंप्रेशन होगी, कोई ना कोई फोर्सेस लग रही होंगी। इसको फ्री बॉडी डायग्राम पे आपने शो करना है कि ये जो फोर्स है ये क्या होगी और ये जो फोर्स है जो बी के ऊपर लग रही है ये क्या होगी। तो एक जो फोर्स होगी वो मेंबर एफ, ये जो मेंबर आपका बी ए बी है ये लगा रहा होगा, और एक जो है आपका मेंबर बी सी वो लगा रहा होगा। तो ये डायरेक्शन जो है वो आपके पास गिवन होगी, जो जैसा ट्रस है वैसे फोर्सेस की डायरेक्शन है। अब आते हैं हम एरो पे कि एरो किस तरफ लगाने हैं आपने, क्योंकि स्टार्ट में जब हम न्यूमेरिकल करने लगेंगे हमें नहीं पता होगा कि जो मेंबर ए बी है उस पर टेंशन फोर्सेस हैं या कंप्रेशन फोर्सेस हैं।
तो आप क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट, लाइक आपने पॉइंट बी ले लिया, पहले तो जो गिवन फोर्स है उसे तो एज इट इज शो कर दें, फिर आप जो अपना ट्रस्ट स्ट्रक्चर है उसकी डायरेक्शन, उसकी मतलब डायरेक्शन को शो कर दें, यानी सिर्फ ये इस तरह किस एंगल पे लाइन बनी है वो बनाएं, आप इसके एरो हेड को शो ना करें, ठीक है। तो थर्ड स्टेप आएगा, फिर आप इसके एरो हेड को शो करें, और वो आप किसी तरह से भी शो कर सकते हैं, लाइक मैं इसको अपवर्ड शो कर देती हूँ, इसको डाउनवर्ड शो करती हूँ। तो इसमें ये होगा फिर जब आप इक्वेशंस लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू 0, सम ऑफ ऑल वाई कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो वहां से आपको, अगर आपके पास फोर्स नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने जो अजम्पशन की थी, जो डायरेक्शन एज्यूम की थी, वो डायरेक्शन सही नहीं थी, जैसे हम अब तक न्यूमेरिकल्स में करते हैं। तो इस फोर्स को हम कह देंगे एफ बी ए, क्योंकि ये मेंबर बी ए की फोर्स है, और इससे हम कह देंगे एफ बी सी, ठीक है, ये उसकी फोर्स है बी सी। तो ये सिर्फ एरो हेड का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा कि इसमें आपने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, बाकी इस तरह से आपकी जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम है। इसी तरह अगर पॉइंट सी की आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी तो आप कैसे शो करेंगे, ये पॉइंट सी है, ठीक है, तो एक इस तरह फोर्स लगेगी, एक मेंबर क्योंकि इस तरह है और एक मेंबर इस तरह है, तो इसे भी आप किसी तरह से भी शो कर सकते हैं, लाइक मैंने यूं शो कर दिया कि ये दोनों क्या है, टेंशन फोर्सेस हैं पॉइंट सी पर। तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ये भी हो सकती है और इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, वो जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी हमने कौन सी डायरेक्शन एज्यूम करनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा कुछ ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये सारा यहाँ पे यही है कि इस तरह से आपने इसकी कंप्रेशन या टेंशन फोर्सेस को शो करना है, और उसके बाद फिर आपने इक्वेशंस लगा देंगे ये वाली कि सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वाई कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0, और फिर आपने इसकी अननोन फोर्सेस निकालनी है। अच्छा, आगे जो इस टॉपिक में 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं वो हैं आपके डायरेक्शन से रिलेटेड, कि ये जो आपने एरो हेड शो करना है वो किस तरह से शो करना है। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। वो कहता है कि पहला तरीका ये है कि आप जब भी किसी मेंबर की फोर्स को शो करें तो आप उसे टेंशन फोर्स ही शो कर दें, इसे भी टेंशन शो कर दें, इसे भी टेंशन शो कर दें, कंप्रेशन कहीं शो ही ना करें, और उसके बाद उसे सॉल्व करें। तो अगर आंसर नेगेटिव में आता है, तो अगर टेंशन फोर्स अज्यूम की हुई है ना आपने, अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो सिंपल आप लिख देंगे कि हमने जो टेंशन फोर्स अज्यूम किया वो असल में टेंशन फोर्स नहीं है, वो असल में क्या है, कंप्रेशन फोर्स है। तो साइन से आपको इजीली पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है बाय इंस्पेक्शन। जैसे मैंने आपको मिड से पहले जब टॉपिक्स कराए थे तब भी बताया था कि आप खुद अपनी सेंस को यूज करके भी पता लगा सकते हैं कि हम जो डायरेक्शन लेके जा रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर आप देखें तो आपको एक फोर्स गिवन है 500 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन कंफर्म है, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट बी के ऊपर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं तो आपको एक फोर्स चाहिए जो कि क्या हो, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी इस तरह की एक फोर्स चाहिए। तो इसीलिए एफ बी सी को आप इसकी डायरेक्शन इस तरह से लेंगे ताकि आपके पास जो इसका हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो इस डायरेक्शन में आए। अगर आप एफ बी सी को टेंशन लेंगे यानी कि डाउनवर्ड लेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसके एक्स कॉम्पोनेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम वही आएगी जो 500 न्यूटन वाले की है, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आप कह रहे हैं 500 न्यूटन प्लस दिस एफबीसी कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, तो वो 0 कैसे हो सकता है, तभी 0 हो सकता है कि अगर ये 500 न्यूटन हो और ये जो है दूसरी फोर्स है वो -500 न्यूटन हो, यानी इसके ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन हो। तो उसको ऑपोजिट करने के लिए एफबीसी को लाजमी क्या होना चाहिए, कंप्रेशन फोर्स होना चाहिए। तो ये आपकी सेंस है, उससे आप पता लगा सकते हैं। इसी तरह अगर फिर आप इसको कंफर्म कर देते हैं कि जी एफबीसी इनवर्ड होगा, बी की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि हमें जो एफबीसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 500 न्यूटन के ऑपोजिट चाहिए। तो ये तो फिर इसकी डायरेक्शन भी कंफर्म हो जाएगी। जब इसकी डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगी तो आपको इसके वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। अब एफबीसी के वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ठीक है ना, जाहिर अपवर्ड ही होगी। तो अगर ये अपवर्ड होगी, ठीक है, अगर ये अपवर्ड होगी तो लाजमी एफ बी ए को क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाय इंस्पेक्शन आपको पता चल सकता है कि कौन सी चीज जो है वो आप अपवर्ड लेंगे, कौन सी जो है वो डाउनवर्ड लेंगे। तो यहाँ तक तो था ये सारा थ्योरेटिकल, ठीक है, कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया और आपने देखा कि जी ये किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है इसको मैं समराइज कर देती हूँ, मेथड ऑफ जॉइंट्स को, फिर हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें आपको फिर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस टॉपिक की। समराइज में करी हूँ मेथड्स ऑफ जॉइंट्स पे। आपने सबसे पहले क्या करना है कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर ले लेना है, लाइक आपके पास गिवन है एबीसी,
देखिए इसमें पेन्स और रॉकर्स भी लगे हैं, ये बात की बात है, जहाँ पे रॉकर लगे होंगे वहां फिर एडिशनल आपको सपोर्ट रिएक्शन शो करने पड़ेंगे। ए पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये न्यूमेरिकल में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, शो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मेथड ऑफ जॉइंट में क्या करेंगे आप, सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि हम मेथड ऑफ जॉइंट्स में हर जॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। दूसरी बात कि हम ये कहेंगे कि सम ऑफ ऑल x कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल y कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0। मोमेंट की इक्वेशन हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सारे जो ट्रस्ट मेंबर्स होते हैं उनके अंदर से फोर्सेज जो है वो कोप्लेनर होती हैं, वो एक ही पॉइंट से पास हो रही होती हैं, इसलिए हर पॉइंट पर मोमेंट जो है वो वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो चीज हमने करनी है, हमने क्या करनी है, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स को। उसमें आप क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी पॉइंट, जो भी पॉइंट आपने लेना है, ए लेना है, सी लेना है, जिससे भी स्टार्ट करना है, आप उस पॉइंट को ड्रॉ करें। उसके बाद उस पर तमाम फोर्सेस को शो करें, जो भी गिवन फोर्सेस हैं और जो भी मेंबर की फोर्सेस हैं उनको शो करें। उसके बाद आप इस पे लगाएंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। जो मेंबर की फोर्सेस हैं उनका तरीका ये है कि उनको आप टेंशन फोर्स भी ले सकते हैं, उनको आप कंप्रेशन फोर्स भी ले सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा सेंस क्या होगी। पहला तरीका ये है कि आप इंस्पेक्शन कर लें, यानी आप देख लें कि जी अगर तो एक फोर्स एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो दूसरी को लाजमी नेगेटिव एक्स की तरफ होना चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन आप ऑपोजिट रखें। और दूसरा ये कर सकते हैं आप कि अगर एक डायरेक्ट अपवर्ड है तो दूसरी जो है वो डाउनवर्ड होनी चाहिए। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि जो फोर्सेस होंगे मेंबर की, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी सेंस क्या होगी। और दूसरा तरीका ये है कि हम टेंशन फोर्स अज्यूम कर लें और फिर सॉल्व करें, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो फिर हम मेंशन कर दें कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी वो डायरेक्शन ठीक नहीं थी, ये टेंशन फोर्स नहीं है बल्कि कंप्रेशन फोर्स है। ठीक है, तो ये है ये टॉपिक मेथड ऑफ जॉइंट्स, जिसका न्यूमेरिकल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और असल में इसका न्यूमेरिकल ही है जो इसकी एप्लीकेशन है। और जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तभी आपको ये मजीद जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये हमने किस तरह से करना है। ठीक है।